क्या हाल है यार। आज का टॉपिक मैंने बनाया है ई कॉमर्स क्यों फेल हो रहा है। ये यार मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ई कॉमर्स में मुझे क्वेरीज आ रही है कि यार हमको ई कॉमर्स शुरू करना है और ई कॉमर्स शुरू कर भी देते हैं, लेकिन उनको इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और मैं उनको वही बता रहा हूँ कि यार ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। तो इसलिए मैं सोचा कि पूरा एक वीडियो बना देता हूँ। तो कोई भी ई कॉमर्स शुरू करने जा रहा है या कोई भी ऑनलाइन सेल करना शुरू करने जा रहा है तो ये जरा 10 पॉइंट देख लेना, ये पॉइंट समझ लेना। इससे क्या होगा, आपको एक हेड्सअप मिल जाएगी, एक एक्स्ट्रा स्टार्ट मिल जाएगा। आप वो 90% लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो शायद अवॉइड कर लो और उससे क्या पता आपका जो प्रोडक्ट है वो और अच्छा सेल हो और आपका प्रॉफिट हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करता है आज का वीडियो। और हाँ, सबसे पहले यार प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ लाइक करो। अगर आप लाइक करोगे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार और अच्छा बना सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हमारा पेज है इंस्टाग्राम, उसमें सारे ड्रॉप शिपिंग, सारे ई कॉमर्स के बड़े अच्छे अच्छे वीडियो, रील, फोटो आती है। साथ में मेरी अपनी आपके अपने दोस्त की फोटो आती है और उसमें काफी अच्छी अच्छी फोटो भी डालता हूं मैं। ऐसी बात नहीं है, सारी काम की बात नहीं होती, कुछ मजे मस्ती भी होती रहती है, थोड़े शार्प टाइप भी बनते हैं, थोड़ा ये सब भी करते हैं। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग फन एंड डूइंग बिजनेस। तो उसी को पूरा लेते हुए, उसी को करते हुए इंस्टाग्राम भी है। कोई अगर सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे एक्टिव है तो वो भी देख सकता है। चलो खत्म करते हैं प्रचार और शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है ई कॉमर्स में और कैसे उसको रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई का मतलब कैसे उसको ठीक करें, कैसे उसे सुधारें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दो आपको, ई कॉमर्स ना 64 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, समझ लो 64 बिलियन डॉलर्स। इसको हिसाब लगाते ना, मतलब जीरो लिखने लगते थक जाओगे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपको आंकड़े नहीं बताना चाहता, मैं आपको इसी इकोनॉमिक्स नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूं इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना सब कुछ है, तब भी सिर्फ 10% सर्वाइव कर रहे हैं। ये देख रहे हो 90:10, 90:10 का रेशियो क्या है। मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 90 लोग फेल हो जाने ई कॉमर्स में और सिर्फ 10 लोग ही कमा पा रहे हैं। और जो 10 लोग कमा पा रहे हैं वो 90 का भी कमा पा रहे हो। तो समझ लो जिन्होंने लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, इन्होंने जैसे लाख रुपए लगाए थे तो इनके 90 लाख भी इन्होंने कमा लिए। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हमने बहुत ज्यादा कमा लिया, कुछ कर लिया, पर इतना है जो अगर आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोग अपनी टी शर्ट सेल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और आपका फेल हो जाता है, उससे क्या हो रहा है, लोग तो ऑनलाइन आ रहे हैं, लोगों का दिमाग तो आपने खोल दिया, लेकिन फायदा कौन उठा रहे हैं, हम जैसे लोग। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन सर्वाइव कर रहे हैं। और यही सारी प्रॉब्लम आपको हटानी है, यही सारी चीजें जो इसमें ड्रॉबैक्स है, ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल ई कॉमर्स में, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं ना, उसके लिए पूरा बनाया मैं। क्योंकि मैं चाहता हूं ये रेशियो कम हो, 90:10, धीरे धीरे 80:20, 50:50, 40:60, धीरे धीरे फिर 10:90 और 100% लोग कमाए। बिकॉज एंड ऑफ द डे वी वांट पीपल टू ग्रो मैन। एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है, 10 पॉइंट पूरे यहाँ पे लिखूंगा। आप क्या करना है, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, लिख लो पॉइंट को, या लैपटॉप है तो उसमें एंट्री कर लो, या MS वर्ड पे कर लो, या गूगल वर्ड पे कर लो, कुछ भी करो, पर मेक श्योर करो ये पॉइंट लिखो, मेरे साथ लिखो ये पॉइंट। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जहन हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1, वेबसाइट एक्सपेंसिव रखना। वेबसाइट एक्सपेंसिव रखना। तुम लोग यार सीधा शॉपिफाई पे, सीधा ही, मतलब मैं चाहूं इस वक्त तो मैं शॉपिफाई के नीचे लिंक लगा सकता हूं और उससे मुझे एफिलिएट में मुझे कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा? कम से कम $70 से $80 मेरे को मिलेगा। क्या मेरे को पैसे पसंद नहीं है? क्या मुझे फ्री के पैसे पसंद नहीं है? नहीं, लेकिन तब भी आप देखोगे मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक भी शॉपिफाई का आपको लिंक नहीं मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? या मैं किसी और से टाइप कर लेता, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मैं चाहता हूं भाई ये प्लीज 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 शॉपिफाई पे पहले स्टोर में बनाओ। मेरा खुद का स्टोर है, लेकिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे सेल किया, फिर मैंने माई दुकान पे सेल किया, अब मैंने शॉपिफाई पे किया। समझ रहे हो आपको? स्टेप है, स्टेप 1 व्हाट्सएप पे भेजो, स्टेप 2 ठीक है, माई दुकान या कोई छोटी साइट या कोई स्टेप 1 व्हाट्सएप पे सेल करो, स्टेप 2 कोई छोटी साइट है, माई दुकान होगी जो आपकी 3000 रुपए साल का या 2000 रुपए साल का ऐसे लेते हैं, उन पे सेल करो। उसके बाद शॉपिफाई पे जाओ। दिस इज द लास्ट भाई, क्योंकि ये समझ लो आपका 2000 रुपए महीना
साल के 24,000 रुपए लेता ही है, और 24,000 रुपए अमाउंट होता है। एंड यू डोंट वांट टू मेक 24,000 बिकॉज 24,000 अगर आप इंस्टाग्राम पे लगाओगे, 24,000 आपको अपनी गूगल एड्स पे लगाओगे तो उसका आप कम से कम 75 से 80,000 कमा लोगे। तो ये अभी 1 साल तक नहीं, 1 साल ये, 3 महीने ये, ठीक है, और फिर लाइफ लॉन्ग ये। तो ये पहली मान लो स्टेप 1 है वेबसाइट। प्लीज वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना बंद करो। सेकेंड पॉइंट, तुम लोग यार मतलब स्टोर शुरू करते ही ऐसे कितने लोगों का है कि भाई हमने ऑफिस ले लिया, वहां पर सब कुछ हमने अपना पूरा सेटअप कर लिया, एक लड़का रख लिया, नाउ वी आर गुड टू गो। आर यू स्टूपिड? आर यू जेन्युइनली स्टूपिड? तुम्हारे में क्या दिमाग ही नहीं है? तुम इतने बेवकूफ हो कि तुमने पहले ही ऑफिस खोल दिया। देख यार, अगर मेरे पास 50 लाख 1 करोड़ है तो फिर मैं डाल सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर मैं अपनी सेविंग से, सेविंग समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है वो जो पैसा ग्रो करती है, सेविंग वो होती है जो आपकी सारे खर्चे खत्म कर गया तो आपके पास कुछ पूंजी रह जाती है, उससे लोग शुरू करते हैं। तो ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है कि लोग क्या करते हैं, अपनी बची हुई पूंजी से शुरू करते हैं। तो क्या तुम पहले ही बिग ऑफिस लोगे, पहले ही बेरास होगे? नहीं, आप अपने घर से करो, अपने घर से करो काम, ठीक है, अपने घर से करो। उसके बाद घर से होने के बाद धीरे धीरे करके या तो फिर ड्रॉप शिपिंग करो। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, अभी बता रहा हूं कि फैक्ट्री किसी औरों की स्टोर हाउस, जैसे मेरा विजन डिस्प्ले है तो हम लोगों के लिए ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, हम टी शर्ट्स लोगों के लिए बेचते हैं। तो क्या करते हैं, वो ऑर्डर जा जाके ले आते हैं, हम यहाँ से भिजवा देते हैं उनके एड्रेस पर, और जो पैसा आता है उनका आता है, उससे हमें कमीशन मिल जाता है। तो या ड्रॉप शिपिंग करो या अपने घर से करो। प्लीज 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 ये गलती मत करो बड़ा ऑफिस लेने की, कुछ करने की। मेरे को समझो बात को, 5 साल 6 साल बाद मैं इस पोजीशन पे हूं कि मेरी अपनी फैक्ट्री है, मेरा एक अपना ऑफिस है, मेरा अपना एक यहाँ पर को वर्किंग स्पेस में जगह है। तो मैंने ओवर अ पीरियड इतना पैसा इकट्ठा करा, इतना टाइम लगा, सब कुछ जाके मैं इस पोजीशन में बनाऊं। तो प्लीज 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 आप अपने घर से करो या ड्रॉप शिपिंग करो। 1 साल ड्यूरेशन, यार 1 साल तो दो अपने बिजनेस को। मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में बड़ा बन जाऊंगा। समझो मेरी बात को, 1 साल तक स्टडी करो, 1 साल तक अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो, 1 साल तक अपने विनिंग प्रोडक्ट ढूंढो, सब कुछ करो। उसके बाद जब आपका एक अमाउंट सेट होगा ना, अपना टारगेट रख लो कि यार 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इसके बाद ही मैं इसको एज अ फुल फिनिश बिजनेस दिखूंगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। ये नहीं कि भैया 2 महीने हो गए 1 लाख रुपए डाल दिया, या मैं ग्रो नहीं कर रहा, आई डोंट थिंक आई एम मेड फॉर इट, या मैं यार इतना पैसा डालने का था यार, मैं तो हो सकता है 3 महीना हो गया यार, मैं हो ही नहीं रहा, छोड़ो ना, कुछ और करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं। नहीं, ये आइडियोलॉजी हटा दो दिमाग से, प्लीज प्लीज प्लीज, ये आइडियोलॉजी हटा दो दिमाग से। मेक श्योर करो कि आप कम से कम 1 साल दो, 365 डेज, प्लीज 365 डेज, प्लीज 1 साल दो बिजनेस को, प्लीज अपने आप को टाइम दो ग्रो करने के लिए, वरना आप कभी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे और सीधा फ्लॉप हो जाओगे। 4th पॉइंट, नो प्लान्स। आप प्लान नहीं रखते हो लाइफ में, आपको ग्रो ही नहीं करना, मतलब एक टारगेट ही नहीं रखा आपने क्या बोला, अच्छा ये बिकता है ये डाल देता हूं, ये बिकता है ये डालता हूं। अबे नहीं, सोच। मैं हमेशा सबको कितने वीडियो में बता चुका हूं कि फरवरी है वैलेंटाइंस डे का महीना, तो उसमें सोचो क्या बेच सकते हो, ठीक है, होली का महीना, दिवाली का महीना, क्रिसमस का महीना, फेस्टिवल, इंडिया इज ऑल अबाउट फेस्टिवल। फेस्टिवल पे बेचो यार, देयर इज अ रीजन कैडबरी सेल के, कैडबरी अपना दिवाली पे या दशहरा पे या रक्षाबंधन पे स्पेशल हैम्पर्स क्यों निकालता है भैया? सो कमी होना, पूरे टाइम सेल हो रही है, पूरा सेल नेटवर्किंग चैनल है, सब कुछ है, पर क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई इंडिया है फेस्टिवल का देश, और फेस्टिवल पे सेल करो। अगर आप फेस्टिवल पे सेल नहीं कर रहे हो तो आप गए गेम से। 5th पॉइंट, सोशल कॉमर्स। अभी सोशल कॉमर्स क्या है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस पे बेचो भाई, इस पे लिस्ट करो, इसमें वायरल हो, चाहे तो आप रील बना के बेचो। आजकल रील बहुत हिट चल रही है, मैं खुद कई बार एकदम मेरी कोई रील 7,000 8,000 पहुंच जाती है, और मेरे इतने फॉलोवर्स ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं ऑर्गेनिक वे में ग्रो हो रहा हूं। तो अब सोचो मेरी बात को, रील्स हो गई, आपका यूट्यूब हो गया, इसमें एकदम से वायरल हो सकते हो, लोग अपना एड रन कर सकते हो। आप एड रन कर सकते हो, एड का कैसे करना है उसका पूरा वीडियो बनाया, देखो और सीखो। तो अपना रील बनाओ, अपने पोस्ट करो, लोगों को बताओ, सोशल मीडिया खुद पहन के यार, अपने खुद जैकेट हो गया, खुद पेन हो गया, खुद बोर्ड हो गया, अपना दिखा के बेचो यार, अपने आप सेल जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक करोगे, एड रन करोगे तो सेल आ ही जाएगी।
तो मेक श्योर करो सोशल कॉमर्स पे सेल करो। छठा है डिजिटल बनो। यार ये नहीं कोई हायर एजेंसी हायर कर रहे हो या कोई कंपनी को हायर कर रहे हो, ये मैंने भी गलती की थी। मैंने 2019 में क्या किया था, 2019 में नहीं, कोविड से इससे पहले 2018 में क्या किया था, मैंने पीआर की एक एजेंसी हायर कर ली थी इसके लिए, और वो उसमें मेरे 30,000 रुपए का नुकसान हुआ था। और आई स्टिल फील वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है अभी भी कोई मिल जाए ना, मैं उनका सर फोड़ दूं। मतलब ये नेगेटिव वे में नहीं बोलना, पर यार वो एक तो वो पीआर एजेंसी सही नहीं थी, और उससे ज्यादा मुझे लगा मैं उनके लिए सही नहीं था। देखो क्यों, क्योंकि मैं उस टाइम पे उस पोजीशन पे था नहीं कि मुझे इतना सब कुछ आता था, सोशल मीडिया पे सेल करना, सब करना, वो सब करना। और मैंने उनको हायर कर लिया था, और वो एकदम हमारी रिदम बनी नहीं, और विच मेड मी अ लॉस ऑफ 30K। मेरे 30,000 रुपए उस टाइम लॉस हुए थे। चलो वो गए, खत्म हुआ, सब कुछ छोड़ो, लेकिन आई मेड श्योर कि डिजिटल मैंने सीखा, मैंने ई कॉमर्स सीखा, मैंने ऑनलाइन सेलिंग सीखा, मैंने ये सब सीखा, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। आप भी सीखो, यूट्यूब पे फ्री कोर्सेस से सीखो। थोड़ा प्रोफेशनल करना है तो अच्छे अच्छे कोर्स करो, कोई कोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने अच्छे कोर्स करोगे उतने बढ़ोगे। मैं अभी भी कोर्स कर रहा हूँ, और मैं आगे भी ऑनलाइन कोर्सेज करते रहूंगा टिल द टाइम मैं उसको बचा ना हो सीखने के लिए। और ऐसा कभी जिंदगी में हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ आते रहेगा, एंड यू हैव टू कीप लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 प्रोडक्ट लिस्ट करो। मानो मेरी बात, 10 से 15 पे ज्यादा बोल रहा हूँ, नॉर्मली और 7 से 8 ही रखते हैं। देखो यार बेवकूफ.com ये .com होगी, ये ओवर अ पीरियड इन्होंने अपने प्रोडक्ट रखते इतने प्रोडक्ट कर गए। आप इतने बड़े 30 मार खान नहीं हो, आप अमेजोन नहीं हो। आपकी प्रतिभा है, आपकी इंटेंशन है बनना, पर टेक स्मॉल स्टेप्स, मतलब 1 स्टेप एट अ टाइम रखो। आप मेक श्योर करो 10 से 15 प्रोडक्ट रखो। उसमें क्या होगा, इजी टू मैनेज इन्वेंट्री होगी, इजी टू स्केल होगा, इजी टू एवरीथिंग होगा। मतलब कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, इसमें वेरिएशन ला सकते हो, कुछ भी ला सकते हो। तो मेक श्योर करो 10 से 15 प्रोडक्ट में आप खेलते रहो। जब वो आपके विनिंग प्रोडक्ट हो जाए, फिर 16 पे जाओ, फिर 17 पे जाओ, फिर 18 पे जाओ। तो ये बहुत जरूरी है। 8वां पॉइंट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब एक ट्रैप है इनिशियल लोगों के लिए। समझो मेरी बात को, बाद के लोग के लिए इनिशियली अगर आप अपनी जेब से अभी 1 2 करके कर रहे हो, उसमें आप फंस जाओगे। समझो मेरी बात को, अमेजॉन एकदम से बहुत सारी सेल देता है, और मैंने आपको कितनी बार होता है, बहुत सारा सेल आना इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आपके 100 से 150 ऑर्डर आ गए, उसमें समझो 50 से 60 डिलीवर नहीं हुए, वो रिटर्न आए, तो आपके ना पेमेंट आएगी ना कुछ आएगा। आप शिपिंग का खर्चा का नुकसान करते रहोगे और पूरा लॉस करोगे। इसमें कैसा नुकसान होता है, मैंने एक और वीडियो बनाया, उस पर देखना, और कहीं लिंक में आ रहा होगा, और समझना। देखो समझो मेरी बात को, अमेजॉन पे सेल करना, फ्लिपकार्ट पे सेल करना क्या है, वहां पर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों कस्टमर है, वो ले तो लेंगे, पर डिलीवरी का तो रिटर्न कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो आपके पास इतना पोटेंशियल ही नहीं होगा सेव करने का। फिर अगर आप उनका केटर नहीं कर पाओगे, आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आपकी रैंकिंग गिरते जाएंगे, तो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा, और आपको और नुकसान होगा। तो मेक श्योर करो टिल द टाइम यू हैव गुड मनी इन योर पॉकेट्स, डोंट स्टार्ट इट। मतलब वंस अगेन, ये भी मैंने बहुत पहले कर लिया था, और मैंने बहुत पहले क्विट्स भी ले लिया था अमेजोन से। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम पड़ा था रिटर्न ज्यादा आ रहा है, और ओवर ए पीरियड में देख रहा हूं, तो मैं प्रॉफिट लॉस में, मतलब मार्जिनली प्रॉफिट में, मेरा स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो मैं समझ गया था कि भाई दिस इज नॉट वर्थ इट, आई विल नॉट सेल ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स टिल द टाइम आई हैव गुड मनी इन माय पॉकेट्स। 9th पॉइंट है आपका, स्टार्ट प्रीपेड ऑर्डर लो। मतलब क्या करो, जैसे टी शर्ट का ऑर्डर आया तो प्रीपेड ही सर्विस रखो, कैश ऑन डिलीवरी रखो ही मत इनिशियली। आपके 10 जहां कैश ऑन डिलीवरी 10 ऑर्डर आ जाएंगे, ये शायद 1 आएगा, या 20 ऑर्डर, वो 20:1 का रेशियो हो जाएगा। लेकिन समझो मेरी बात को, आपके पास कैश इन हैंड रहेगा। पहले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे रहो। उससे क्या हुआ, आपको एक तो आपको विनिंग प्रोडक्ट अपना समझ आ जाएगा, और आपको क्या फायदा आएगा कि आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार, कि ये इस जगह पे प्रीपेड नहीं लेते हैं, इस जगह पे प्रीपेड लेते हैं, तो कहां पर ऐड रन करूं, कैसे करूं। आपको उसकी पूरी बोलते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स समझ आने जाएगी, एनालिटिक्स आपका बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो बहुत जरूरी है प्रीपेड ऑर्डर रखना इनिशियली। जब आपके धीरे धीरे ऑर्डर अच्छे हो जाए, माशाल्लाह सब कुछ बढ़ जाए, तो अपना पोस्टपेड पे चले जाओ। और प्रीपेड में भी ऐसे कर सकते हो, 50% भी कर सकते हो। कस्टमर को फोन करके बोल दिया कि सर आपको 200 रुपीज या 500 रुपीज करना पड़ेगा, तो मैं भिजवा दूंगा। उससे क्या होगा, आपके रिटर्न आने के चांसेस 0 हो जाएंगे, और आपके कस्टमर भी बना रहेगा, और मोर इंगेजिंग हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको इनिशियली इंगेज करना है लोगों को। आप बहुत बड़े ब्रांड नहीं हो, अपने दिमाग में बांध लो, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। 10वां पॉइंट, स्टार्ट सेविंग। मतलब ये मैंने अपने कोर्स में बताया, और ये मैंने अपने सब में बताया। इनफैक्ट मेरे कोर्स में पूरे 3 चैप्टर ही इसी पे हैं कि भैया क्यों सेव करना चाहिए, क्यों 50% दूर होना चाहिए। अगर मैं आपको एक मोटा समझाऊं कि अगर आप 1 लाख कमाते हो, ठीक है, तो 50,000 रुपए सेव करो, और 50,000 रुपए बिजनेस में।
क्यों? कोविड, फैमिली इमरजेंसी, कितने सारे पॉइंट है भैया, ये जो बहुत जरूरी है। बिजनेस डाउन हो जाना, कोई प्रॉब्लम हो जाना, कुछ मतलब किसी चीज में फंस जाना, तो यही आपको बचाएगा और यही बिजनेस बचाएगा। तो मेक श्योर करो 50% मत सेव करो। मेक श्योर करो आप इतने केपेबल हो जाओ, आप नौकरी तब तक मत छोड़ो जब तक आपकी आधी कमाई से आप सर्वाइव कर पा रहे हो। देखो आज अगर मैं महीना 5 लाख कमा रहा हूं, ठीक है, तो अगर इसका मैं 10% में भी जीता हूं ना, 10% रूल पे, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 लाख का 10% इज 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए आज के टाइम पे काफी है जीने के लिए। लेकिन अगर मेरी इनकम 1 जीरो कम हो जाए तो समझ लो 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए महीने आप नहीं जी सकते, या अगर जियोगे तो बहुत कम सैलरी से। तो यही है कि स्टार्ट सेविंग। तो अगर आप सेव नहीं कर रहे हो, ई कॉमर्स में पैसे नहीं बचा पा रहे हो, तो आपका वो फेल हो रहा है और आप वो फेल कैटेगरी में आ रहे हो। तो मेक श्योर करो ये 10 पॉइंट आप लिख लो, ये 10 पॉइंट अपने दिमाग में रखो। ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट में आप बोलो नहीं यार जिशान तो बहुत ज्यादा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको भी बता कि 90% फेलियर्स टू 10 का रेशियो है। मतलब हर 100 में से 90 लोग फेल हो जाते हैं और 10 लोग ही सक्सेस कर पाते हैं, या हर 10 में से सिर्फ एक ही आदमी निकल पाता है। तो वो एक आदमी बनने के लिए, वो या 100 में से 10 आदमी बनने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये 10 पॉइंट अपने दिमाग में रख लो। और अगर आपको और कोई पॉइंट लगते हैं तो वो भी लिखो और डिस्कस करते हैं इस बारे में। और इंस्टा लाइव आते हैं, यूट्यूब लाइव आते हैं और डिस्कस करते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूं जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, वो आगे बढ़े, वो ग्रो करे। तो आज के लिए इतना ही यार। बताना कैसा लगा, प्लीज कमेंट एंड एक लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।